अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है। आज का सबक हम रहा है इल्म और ज़िक्र से। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़क़रा महाजिरीन की एक जमात में बैठा हुआ था। इन लोगों के पास इतना कपड़ा भी न था कि जिससे पूरा बदन ढांप लें। बाज़ ने बाज़ की आड़ ली हुई थी। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि इस दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर तिलावत करने वाले सहाबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर दरियाफ़त फरमाए, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तिलावत करने वाले हमारे सामने तिलावत कर रहे थे। हम अल्लाह की किताब की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि इनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठ गए ताकि सब के बराबर रहें, किसी से करीब किसी से दूर न हो। फिर सबको अपने हाथ मुबारक से हल्का बनाकर बैठने का हुक्म फरमाया। चुनांचे सब हल्का बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके बैठ गए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मजलिस वालों में मेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़क़रा महाजिरीन की जमात, तुम्हें क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी हो और इस बात की भी हो कि तुम मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होगे। यह आधा दिन 500 साल का होगा। फ़ायदा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचानने और बाकी लोगों को ना पहचानने की वजह शायद ये होगी कि रात का अंधेरा था और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि आप से करीब थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पहचान लिया। मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला हम सबको दीन समझ कर अमल करने की तौफीक अता करे। इसमें हम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उनके जो महाजिरीन जमात थे, उनके पास इतना भी कपड़ा था नहीं कि पूरे बदन के जिस्म को पूरा ढाँक कर बैठे। एक दूसरे के आड़ में बैठे हुए थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जमात में बैठे और फरमाया, शुक्र अल्लाह का, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि इनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। मेरी माएँ बहनें, ये समझने वाली बात है, जहाँ अल्लाह का मजलिस होता है, हम बड़े मुरब्बी बड़ों पर ना जाएं, चाहे छोटे पढ़ने वाले हों चाहे बड़े पढ़ने वाले हों, उम्र से वो पढ़ने वाला को ना देखें। वो किसका ज़िक्र करते हैं, किसका महफ़िल है, वो देखकर उसकी कदर करके बैठे। महफ़िल बनाना और उसमें शामिल होना और सुनना सुनाना, सीखना सिखाना, ये सारा चीज़ वहीं से होता है। और हम समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, बस हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह की मजलिस का जो इनामात वो उससे नहीं मिलेगा, वो तो अल्लाह की मजलिस में शरीक होने वालों को ही मिलेगा। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे मजलिस में बैठते थे। अल्लाह ताला जिनके ज़रिए से इल्म दुनिया में फैलाया, दीन फैलाया, वो खुद उस दीन के मजलिस में बैठते थे। और हम तुम कौन है? अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की कदर करने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह की मजलिस की कदर करने की तौफीक अता कर दे और उससे सरासर पूरे का पूरा इनामत लेने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र व बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लो और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स इसे अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है, यानी हमारे कामिल इत्तिबा करने वालों में से नहीं है। फ़ायदा, उलमा ने इस रवायत के दूसरे माने ये भी लिखे हैं कि जो शख्स कुरान करीम की बरकत से लोगों से मुस्तगनी न हो वो हम में से नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इतना किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते जितना इस नबी की
आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं। जो कुरान करीम खुशहानी से पढ़ता है। इस हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आवाज़ से कुरान शरीफ को मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ को सही करके पढ़ने की तौफीक अता करे। मेरी माएँ बहनें ना ये सोचें कि हम 1 घंटे में 2 पारा पढ़ना है, 4 पारा पढ़ना है, ऐसा सोचकर जो जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं उसकी रियायत रखना ये हो जाता है। हम सबको लाजिम है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, जितना पारा हो उसी के अंदर में हम पढ़ सकें। ये नहीं कि हम पारे के हिसाब से जल्दी में पढ़ के चले जाएं। जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान करीम आवाज़ से पढ़ने वाले का सवाब अलानिया सदका करने वाले की तरह है, और आहिस्ता पढ़ने वाले का सवाब छुप कर सदका करने वालों की तरह है। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ से आहिस्ता पढ़ने की फजीलत मालूम होती है। ये इस सूरत में है जबकि रिया का शुबा हो। अगर रिया का शुबा ना हो और दूसरे की तकलीफ़ का अंदेशा भी ना हो तो दूसरी रिवायत की वजह से बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है। ये दूसरों के लिए तरगीब का ज़रिया बनेगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझे गुज़िश्ता रात देख लेते जब मैं तुम्हारे कुरान तवज्जो सुन रहा था तो यकीनन खुश होते। तुमको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशहाली से हिस्सा मिला है। माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन साहबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत की दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ को ठहर ठहर कर पढ़ने की तौफीक अता करे और समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे और उसकी ज़ायक़ा अता फरमाए। फ़ायदा, साहिब कुरान से हाफिज़ कुरान या कसरत से तिलावत करने वाला या कुरान करीम पर तदब्बुर के साथ अमल करने वाला मुराद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान जिसे याद भी खूब हो और पढ़ता भी अच्छा हो, इसका हशर क़यामत में उन मुअज़्ज़ज़ फरमाबरदार फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान शरीफ को लोहे महफूज से नकल करने वाले हैं। और जो शख्स कुरान शरीफ को अटक अटक कर पढ़ता हो, इसमें मुशक्क़त उठाता हो, इसके लिए दोहरा अजर होगा। सुभान अल्लाह। फ़ायदा, अटकने वाले से मुराद वो हाफिज़ हैं जिसे कुरान शरीफ अच्छी तरह याद न हो लेकिन वो याद करने की कोशिश में लगा रहता है। नेज इससे मुराद वो देख कर पढ़ने वाला भी हो सकता है जो देख कर पढ़ने में भी अटकता हो लेकिन सही पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे शख्स के लिए 2 अजर है, एक अजर तिलावत का है, दूसरा अजर बार बार अटकने की वजह से मशक्क़त बर्दाश्त करने का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिब कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में आएगा तो कुरान शरीफ अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, इसको जोड़ा अता फरमाइए। अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको करामत का ताज पहनाया जाएगा। वो फिर दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब और पहनाइए, तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इकराम का पूरा जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर वो दरख्वास्त करेगा, ए मेरे रब इस शख्स से राज़ी हो जाइए, तो अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाएंगे। फिर इससे कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, उसके लिए हर आयत के बदले में 1 नेकी बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरी माएँ बहनें, आज हमारे घर में कुरान शरीफ है, हमको पढ़ना भी मालूम है लेकिन हम कुरान शरीफ खोल कर पढ़ते नहीं हैं। उसका दर्जा कितना है, उसका दर्जात कितना, उसका मर्तबा कितना बढ़ा कि हमारे दर्जात को बुलंद हो जाएंगे, हमारे गुनाह को मिटा दिया जाएगा, नेकी का दर्जात बुलंद हो जाएगा। और कुरान शरीफ पढ़ने से
कुरान शरीफ खुद अल्लाह ताला के पास हमें ताज पहनाएगा और पूरा जोड़ा पहनाएगा और अल्लाह ताला से राज़ी होने के लिए भी दरख्वास्त करेगा। हम सबको लाजिम है कि हम कुरान शरीफ से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको उस पर ध्यान देने की तौफीक अता करे, अपनी कलाम का जायका अता करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें और हम दुनिया की लघु बातों से बचें, गुनाह से बचें, जिहालत से बचें और हर घर में जो भी काम मौत का घर में मैयत हो, घर में शादी का वक्त हो, उलमा से पूछ कर करें, क्योंकि हम मेरे अंदर में कोई ये नहीं कि हम क्या करेंगे। तजुर्बा से कोई काम नहीं होता, इल्म से काम होता है। तजुर्बा इल्म में शामिल नहीं है, इल्म अगर शामिल है तो फिर सब कुछ है। तो इसके लिए जिस घर में जोन भी माहौल हो, आलिमों से पूछ कर किया करें। घर से जिहालत, हराम चीज़ें को हटाएं, झूठ को हटाएं, बेपर्दगी को हटाएं। घर में इत्मीनानी नफ्स मुतमइन्ना पैदा करें। जितना अल्लाह ताला ने हमें नियामत दी है उसी पर शुक्र करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजारी में रहें और अल्लाह की बंदगी में रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिदायत अता फरमाए। हम सब का दिल जिस तरफ भी रुख मोड़ चुका है, गुनाह की तरफ, जिहालत की तरफ, अल्लाह ताला हम सबको इल्म की तरफ रुख मोड़ दे। हम अभी रमज़ान सामने आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी कदर करने की तौफीक अता कर दे और हमें माफ़ी तौबा, अल्लाह ताला से तौबा करने की तौफीक अता कर दे। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हम सबको गुनाह से बचा दे, अल्लाह बचा दे। रमज़ान में शैतान तो कैद हो जाता है, नफ्स हमारे साथ रहता है, उससे गुनाह सादिर होता है। जो हम हर दिन करते रहते हैं वो हमारे खून में रहता है, इसलिए हमारे गुनाह रमज़ान में हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता करे। हम जिस नेमतों का कदर करेंगे अल्लाह ताला हमारे नस्लों के लिए उसको उन नेमतों को सजाए रखेंगे। हम जिस नेमत का कदर हमसे हट जाएगा वो हमारे नस्लों को नेमत मिलना मुश्किल हो जाएगा, हमसे ही छीनी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सारी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो नेमत हम तमाम उम्मत मुस्लिमों को अता किया है, अल्लाह ताला के दरबार में अरबों खरबों शुक्रगुजारी है और ऐसी नेमतों की सवाल है कि ऐसी नेमत अता करें जो हमारे नस्लों के हर फर्द तक पहुँचे, कभी ना ख़त्म हो। मेरे हदीस पढ़ने में, सुनने सुनाने में जो गलती हुई अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।